बाजार और झूठा ब्रेकआउट, मोहतात रवैया अपनाए रखिए। 6 बड़े हॉट स्टॉक लेकर मैं मोहम्मद नईम और आप देखते हैं सफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। खाम तेल की कीमतें बढ़ी और इस तशवीश के बायस बढ़ी कि स्टेट ऑफ हॉर्मस अनसर्टनिटी है कब खुलेगा। आखिरी और वीकेंड सेशन था, प्रॉफिट बुकिंग की नजर हुआ। आज का दिन थ्रू आउट द सेशन पूरा दिन जब से कारोबार का आगाज हुआ, बाजार मनफी जोन में ट्रेड हुआ और बिलाकर 347 पॉइंट्स गंवाकर 1,81,430 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ है। एशियन सेशन में कोई खास कारकर्दगी नहीं देखी गई, जबकि अगर हम कनेक्टेड न्यूज को देखें तो काफी अहम खबरें रही। डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की के दरमियान आज के दिन होने की तवक्कुआत। इसके साथ ही निशात ग्रुप के बाद अब सफायर भी फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का खरीदार बना है। माड़ी एनर्जीज का रिजल्ट रहा आज के दिन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 33% का इजाफा, जबकि 18 रुपए 70 पैसे का कैश भी कंपनी ने पे किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स में $13 मिलियन का इजाफा, अब रिजर्व्स $17 बिलियन से तजावज किए। नेशनल क्लीनिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान और उसका डाटा इस हफ्ते के थर्सडे और फ्राइडे के तक कौन से बड़े प्लेयर्स हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसी कनेक्शन में हफ्तावार बुनियादों पर बाजार ऑलमोस्ट 5,336 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब रहा। बाजार का डाटा और बाजार का आउटलुक, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले बात हो जाए मंडे टू थर्सडे नेशनल क्लीनिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान का जो नंबर है वो कुछ इस तरह से है। मेजर प्लेयर्स का जिन्होंने खरीदा उनमें फंड्स की टॉप पोजीशन रही। ऑलमोस्ट फंड्स ने $14 मिलियन का नया शेयर्स खरीदे हैं इन 4 दिनों में। बैंक्स ने $4 मिलियन और कंपनीज ने ऑलमोस्ट $3.4 मिलियन की नई सरमायाकारी की। इसी के साथ ही पब्लिक ने ऑलमोस्ट सबसे बढ़कर माल बेचा 4 दिनों में। $10.6 मिलियन की लिक्विडेशन फॉलो किया। बैंक्स ने 9 मिलियन की लिक्विडेशन और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज ने ऑलमोस्ट $3.7 मिलियन की लिक्विडेशन की है। नंबर 1 यहां पर अगर हम लिक्विडिटी फ्रंट देखें बाजार का, तो वहां पर फंड्स की प्रेजेंस ये एक पॉजिटिव साइन है। बाजार जो कि 1,81,000 पॉइंट से ऊपर आज की क्लोजिंग है। आज का डाटा अभी ड्यू नहीं है जब से हम आपके साथ ये वीडियो कर रहे हैं। आगे बढ़े और ऑलमोस्ट आज ईएनपी सेक्टर, पावर, फूड और रिफाइनरी सेक्टर्स ने अच्छा रुझान दिया। बैंकों ने, सीमेंट ने और दूसरे सेक्टर्स ने आज मनफी रुझान गालिब रहा है। नंबर 1 आज का जो हमारा टॉपिक है, एंग्रो फूड ब्रेकआउट की खबरें आज सरगर्दिश रही। तमाम दिन गर्दिश में देखी गई। 121 रुपए 30 पैसे की क्लोजिंग रही स्टॉक की और 119 रुपए जो कि अभी रिसेंट हाई था उससे ऊपर डेफिनेटली क्लोजिंग है, ब्रेकआउट है। लेकिन एक्चुअली ब्रेकआउट लेवल को अगर हम डिस्कस करें, 126 रुपए 88 पैसे का ब्रेकआउट और ये जेन्युइन ब्रेकआउट है। इससे नीचे अभी ट्रेड है स्टॉक की, तो अभी स्टिल वॉच एंड सी की स्ट्रेटेजी को लेना बेहतर स्ट्रेटेजी है। दाऊद इक्विटीज भी काफी गर्म हो रहा है स्टॉक, एक शॉर्ट टर्म के टाइम पर्सपेक्टिव में लिमिटेड अपसाइड पोटेंशियल के लिए। और दूसरे ब्रॉडर वे में अगर हम देखें तो बाजार में तवक्को की जा रही है इस वक्त जो पोटेंशियल स्टॉक्स हैं, जैसे कि अटक रिफाइनरी, टीआरजी पाकिस्तान, जावदान कॉरपोरेशन, अटक पेट्रोलियम और बेस्टवे सीमेंट। बाजार की आउटलुक क्या रहेगी आज के दिन अगर देखा जाए तो डाटा में ओवरऑल कमी देखी गई। बाजार का हुजम, ओवरऑल हुजम 11% की कमी रही। उसमें 87 करोड़ शेयर्स का कारोबार 97 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में। मालियत में भी कमी, नंबर ऑफ ट्रेड्स में भी कमी और 100x में 100 कंपनीज की जहां पर ट्रेड थी 62 में कमी रही, 38 में इजाफा रहा। वॉल्यूम्स में थोड़ी सी जरूर बेहतरी देखी गई। यहां पर बाजार की आउटलुक मंडे ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो मंडे का सेशन खसूसी तौर पर एक न्यूज के फ्लो पर बात करेगा और उसका बिहेवियर
थ्रू आउट द वीकेंड क्या न्यूज का फ्लो रहता है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर, और मंडे ओपनिंग खाम तेल की कीमतें क्या ट्रेंड लेकर आती हैं, यही डिटरमाइन करेंगी बाजार का सेंटीमेंट। डाउन साइड पहला सपोर्ट 1,79,000 पॉइंट्स की सतह पर, और ऐसे में रिजल्ट सीजन अब पूरी आबोताब से शुरू हुआ चाहता है। रोटेशन में अब जो मनी फ्लो है वो डेफिनेटली उसका डिपेंड करेगा कि फंड्स की जो इस वक्त खरीदारी है क्या वो मुस्तहकम है, कंसिस्टेंसी है उसमें, आने वाले हफ्तों में डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट है बाजार पर। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही। मंडे को आपसे फिर मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नई ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। देखना मत भूलिएगा।